हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि हम लोग ने थोड़े दिन पहले स्टोरी डाली थी कि क्या बताएंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स Q&A। हाँ Q&A लव स्टोरी पे। तो हम लोग के पास काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, लाइक मोर देन 250। तो सबके तो आंसर हो नहीं पाएंगे, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस थे। हाँ ऑलमोस्ट सेम। तो हम लोग ने 20-30 क्वेश्चंस रखे हुए हैं अच्छा हाँ स्क्रीनशॉट लेके। तो हम वन बाय वन सबके आंसर्स करेंगे और लव स्टोरी हम अलग से ब्लॉग बनाएंगे लव स्टोरी पर। अब इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। स्टैंड कर रहे हैं ना हम। सो फाइनली ओके। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये था कि आपकी लव मैरिज है और अरेंज मैरिज है। क्या है हमारी? लव मैरिज। अरेंज है। वो पागल मत बना। लव मैरिज है। हाँ। So, who had crushed first on whom? किसी को नहीं था, किसी को नहीं देवी था। जी को था, देवी जी को। किसके ऊपर? हाँ, मुझे सलमान मेरे खान के ऊपर। ऊपर था। कब था? सच बताने वाला काम करें हम लोग, यहाँ पे झूठ बोलने वाला नहीं करेंगे। मेरे को था इस पे 5th क्लास जब मैं 5th क्लास में थी। हाँ 5th क्लास में छोटे छोटे बच्चे देखो कहाँ पहुँच रहे हैं, कैसे जनरेशन आ गई है। ओके, सो द नेक्स्ट इज डेट और ईयर व्हेन यू मेट। ये इससे पूछो, मुझे तो याद है। इसको याद है कि नहीं? 25 अप्रैल। क्या 25 अप्रैल? हम लोग मिले थे पहले दिन। ईयर था? ईयर नहीं था, ईयर था 2016। श्योर? हाँ आर यू श्योर? हाँ एक बार और सोच ले। हाँ ओके हाँ। अच्छा याद है। पहली बार हम मिले थे, पर हमारा रिलेशन 2014 में स्टार्ट हुआ। 2 साल बाद पहली बार मिले हम लोग। ओके, आपकी शादी एक दिन पहले क्यों डिसाइड हुई और अगले दिन हो गई? इसका जवाब कौन देगा? इसका तो ये हुआ कि आपको एक दिन पहले बुलाया गया। एक दिन भी नहीं, एक रात पहले। हाँ, आपको एक दिन पहले बुलाया गया और फिर आप अच्छे से गए, आराम से रहे, सारी बात होगी। रात को आपको पता लगा कि सुबह जी आपको शादी करनी पड़ेगी। शादी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी ये बताना। हाँ, आपकी शादी एक दिन पहले क्यों डिसाइड हुई और अगले दिन हो गई। ओके, सो था ये कि एक्चुअली मैं अपनी स्टडी बाहर कर रहा था, तो मैं इंडिया में था नहीं। तो फिर उसके बाद कि पता ही है क्या सोचते हैं फैमिली मेम्बर्स। तो इसकी फैमिली वाले, अगर लड़का वापस चला गया तो उसके बाद वापस आएगा नहीं, या फिर कोई और लड़की वहाँ मिल जाएगी, या फलान हो जाएगा, टिंग हो जाएगा। फैमिली मेंबर्स ने प्रेशर डाला कि नहीं, तो चुन्नी चढ़ावा करके ले लो। चुप रहे तुम, उस तक पहुँचे आप। तो बात यहाँ तक थी कि हाँ चलो, हम लोग तो सिर्फ बोलते हैं रिंग सेरेमनी रोका वगैरह करने गए थे कि हाँ डब्बा एक्सचेंज कर लो, बस बाकी बाद में देख लेंगे 3-4 साल बाद। पर फिर मतलब करते कराते इसकी फैमिली वैसे बहुत बढ़िया है। आज 4-5 भाई हैं। हाँ 5 भाई हैं, 5 भाई हैं, 5 भाई 2 बहनें। 5 भाई 2 बहनें, ठीक है 5 भाई। फिर इनका ये पूरा मजबा लगा, सारे बंदे इकट्ठे हो गए। फिर 2 दिन में 6-7 बार मीटिंग्स हुई, कभी उनके घर कभी इनके घर कभी इनके घर। फिर एंड फाइनली ये डिसाइड हुआ कि शादी कर दो। फिर एट द एंड ये हुआ कि चलो कुछ और तो मिल नहीं रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था। तो लास्ट में उन्होंने ये बोला कि सब, इसके मॉम डैड नहीं मान रहे थे, पर सबने कह के कि नहीं चलो। और मेरी मम्मी तो रोने, इतना रोज है, ये हो क्या गया अचानक से, वो चुप ही ना करे। फिर उसके बाद एट द एंड ये हुआ कि हाँ मेरी बारी आई, तो मेरे को इधर सागर शादी ऐसे इतनी जल्दी नहीं, कोई इसकी मना कर फैमिली दे। में कोई गया भी नहीं था, सिर्फ इसकी मम्मा मेरी पापा शादी ब्रदर हम लोग और की- मासी और चाची बस। हाँ हम लोग की शादी पे कौन कौन था? मैं, मेरा भाई, मेरे मम्मा, मेरे पापा, मेरे चाची और मेरे मासी। सिर्फ गिनती गई ये बंदे बस। और शादी कर ली हम लोगों ने। मतलब एक ही बार शादी होती है और कैसी शादी कर रही हूँ। दोबारा करूंगी मैं। बोला करूँगी मैं, बस ऐसे हो गया, बस हो गया, बस ना समझो मेरे ना। अब ये नहीं पता कि शादी वाले दिन क्या क्या हुआ था। मेरे जले पे नमक नाच। अब नहीं, हम लोग ब्लॉग डालेंगे, उसका अलग से डालेंगे। What was the biggest problem had come to your relationship when you both guys was unmarried? स्टडी। So, क्वेश्चन सुनिए। बात ये थी कि हम लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। ये दिल्ली में, मैं था अमृतसर में, है ना। तो स्टार्टिंग के 2 साल है ना, हम लोग तो मिले ही नहीं एक दूसरे से। 2014 से और 2016 हमें तक। ये भी नहीं पता था हम एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं ना, बिकॉज हम लोग ने कभी कॉल पे बात नहीं करी थी, कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैसेज चलता था। सो ये था, हमें पता ही था हम एक दूसरे से ही बात करना, कहीं इसके नाम पे कोई और है, मेरे नाम पे कोई और है। और बस मैं बोलूं? या तो मुझे भूलने ही नहीं देता। तो बोल, मैं तेरी सुन रहा हूँ, तो बोल, मैं तेरी सुन रहा हूँ। पहले एलैबोरेट कर इसको। बोल जा। क्वेश्चन भूल जा रहा है, मेरे को याद है।
अच्छा हाँ, तो ये थी दिल्ली में, मैं था अमृतसर में, है ना। तो मिलने जाने के लिए था कि हम लोग तो बहुत ही रेयरली, बहुत कम मिले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिले, मतलब कह लो कि चलो बाकी वो बाद में बताऊंगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम मिले हैं। इसलिए ये था कि हम लोग को बहुत ज़्यादा ये था कि हम मिल नहीं सकते, वीडियो कॉल नहीं हो पाती थी, क्योंकि बच्चे से तो बच्ची थी बेचारी छोटी सी, है ना। तो फिर घर वाले तब भी थी, तो घर वाले थोड़ा सा था कि यार नहीं, घर से हर चीज़ देख देख के करनी पड़ती थी, थोड़े बहुत मैसेजेस पे बात हो जाती थी, बस इतना ही। हाँ, वो भी इसके पापा के फ़ोन से। तो ये था कि बड़ा तो खुद से मैसेज करने पड़ता था, इसका मैसेज आता था, मैं देखता था हाँ इसका मैसेज आया, जब मैं सामने रिप्लाई, फिर जब मैंने रिप्लाई कर दिया, इसका रिप्लाई नहीं आया, फिर मेरे मन में ये होता था हो, मतलब कहीं की कोई और ना देख ले, मैसेज पढ़ा रहा है, मतलब बहुत कुछ है। शादी के लिए पेरेंट्स को कैसे मनाया? ओके, खुद ही मान लिया उन्होंने, खुद ही फोर्स कर दिया, फिर कर लो, हम नहीं रेडी थे, नहीं करनी शादी, अभी नहीं करनी, नहीं करो। खुद नहीं मान गए, तो मतलब तू सारा सस्पेंस बंदे का ना मार खत्म कर देती। ये हुआ ये कि पहले तो कोई बात नहीं थी, मान नहीं रहे थे, कुछ नहीं होता, है ना। तो फिर मतलब इसने थोड़ा सा इस दिन घर में इसके कुछ ऐसे मतलब होगी, कंडीशन ऐसी होगी कि इसने अपनी मम्मा को मतलब बता ही दिया। फिर बता ही दिया, तो फिर उसके बाद ये था कि मतलब इसके घर में मेरी इमेज वैसे बहुत अच्छी है, वो बोलते थे कि लड़का मतलब अच्छी नहीं है, कि वो नहीं, ये लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, लड़का फलाना, लड़का ठीक है, लड़का बहुत कुछ करता है ना। तो ऐसा था कि उनको कि इसके घर वाले तो मेरे से शादी इसकी करवाना चाहते नहीं थे, 1% भी नहीं करवाना थे, लेकिन नहीं जी, इस लड़के से, इस बंदे से, इस इंसान से करवानी नहीं है ना। तो पर फिर ये हुआ कि मतलब इसने अपनी मम्मा से बात करी। सिर्फ फैमिली, इसकी जो फैमिली थी उनको जानते थे मेरे पापा, मतलब मेरे फैमिली वाले, तो उनके मुंह से मेरी शादी करवाई थी। फैमिली अच्छी, लड़का भी सुधर जाएगा, तो बाहर देगी लड़की। वो ऐसे जो मेरे बुआ का घर है ना, मेरे बुआ के घर के ऊपर वाला फ्लैट इनका है, तो मेरे बुआ के थोड़े से रिलेटिव्स भी हैं। तो हुआ ऐसे कि मैं अपने बुआ के घर गया, तो मैंने उनसे वैसे बात करी, उनको पहले ही पता था कि हम दोनों बात करते हैं। उन्होंने मेरे को बहुत बार मना करा, बस कर, रहने दे, छोड़ दे रहने दे, बाद में मेरे पे बात आएगी फलाना। फिर उस दिन मैं उनके घर गया, मैंने उनसे शांति से बात करी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है। तो वो बोलती मैं तो कभी बात नहीं करूँगी, तो खुद देख ले ऐसे करना है, ठीक है। तो मैं फिर आ गया वहाँ से, मैं वापस आया, मैंने चाचू से बात करी अपने, तो उन्होंने फिर फ़ोन किया, जो इसके चाचू है और मेरे पापा काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, हाँ, जानते से पहले से एक दूसरे को। फिर उन्होंने मतलब कॉल वगैरह करके इधर को थोड़ी बहुत बात करी, तो पहले तो बिल्कुल मना ही थी। फिर मेरी अगले दिन पता नहीं बुआ के मन में क्या आ गया, और सुबह इसकी मम्मा को आवाज़ मार दी उन्होंने कि 2 मिनट बात सुना। तो बात कर दी, थोड़ी बहुत बात कर दी। इसके पापा तो इसकी बेचारी की तो मतलब तुम समझ लो कि गई, ये तो ऐसा सा होगा था, क्या कर दिया तूने, मतलब कि सारा ब्लेम मेरे पर डाल दी थी। तो फिर उसके बाद मतलब ये हुआ, सारी बात ये फिनिश हुई, तो बुआ ने बात कर ली, फिर ना रोके की बात स्टार्ट हुई, तो कर आके मान के सारे मान ही गए, इसकी फैमिली ने सबको मतलब करके इसके मम्मा पापा को मना लिया। जिस दिन रोका था ना, उसके सुबह तक भी हमारी मीटिंग चल रही थी कि अभी भी टाइम है, ये लोग आ चुके थे हमारे घर पे, सब कुछ, अभी भी टाइम है, रोक दो, अभी भी टाइम है, रोक दो, देख लो। फिर ये हुआ कि शादी मतलब होनी नहीं थी, पर एक दिन जल्दी होगी। पर उस दिन मतलब हम लोग सिर्फ वही आए थे, रुका करने के लिए आए थे, तभी मैं घर से इतने बंदे गए, तो सारा कर आके फिर एक दिन रात को कह रहे हैं कि जी चलो मतलब अगले दिन शादी कर दो। मेरे को तो वैसे बड़ी जल्दी थी, मेरे को हाँ करवा दो यार, खत्म करो स्यापा, बाद में पता नहीं क्या हो जाए, क्या ना हो जाए, मेरे को तो आगे हाँ मेरे को ये था अगर अभी ये लोग चले गए ना, मेरी शादी के बारे में बताने बड़े बनेंगे, गालियाँ मेरे के बाद। तो मतलब चलो कर आगे होगी, कर दी शादी कर दी, चलो। उसके बाद अगले दिन हम वहाँ पे रुके, और उसी रात को घर। तीसरा क्वेश्चन रुक गया, मेरे फ़ोन का लॉक लग गया। शादी के लिए पेरेंट्स को कैसे मनाया? चलो ये तो हो गया। अभिषेक भैया आपसे कभी दूर गए हैं स्टडी बेसिस पे, कुछ आप 7th ईयर साथ में थे, प्लांटिंग ये वो, तो हाँ इसका ये था 7 साल, तो हमेशा से लॉन्ग डिस्टेंस था हमारा, शुरुआत से लेके लास्ट तक। तो फिर ये था कि हम लोग वैसे बहुत कम मिलते थे, फिर मतलब हमारा बॉन्ड पता कैसे अच्छा हुआ, तो जब मैंने देखा कि यार हम मिलते तो है नहीं, प्लांटिंग कुछ करते, मैंने ITI करी हुई थी, तो फिर मैं मारुति सुजुकी में गुड़गांव प्लांट है उनका, तो मैंने इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे अप्लाई किया, तो मतलब लकीली मतलब मेरे को चलो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। मैं था और मेरे 2 फ्रेंड्स थे, हम तीनों दिल्ली चलो, तो गुड़गांव वहाँ पे जाके सेटल हो गए। तो मैं पूरे मतलब साल की थी मेरी इंटर्न, है ना, तो 9 महीनों बाद उन्होंने मेरे को निकाल दिया, क्योंकि छुट्टियां इतनी होती थी। तो मतलब हफ्ते में मैं 3 दिन तो उससे मिलने जाता था, 3-4 दिन मिलने जाता था।
हफ्ते में 3 दिन। मैं देखने आता था मेरे घर के बाहर, मिलते नहीं थे हम। देखने तो आता था ना, जो मेरे उसका मतलब कहाँ है वो, मेरे जो मैंने इतनी मेहनत करी है इस रिलेशन के लिए, कहाँ गई वो? नहीं तो दिख नहीं रही, तो मेरे नीचे को नीचे की आ रही है वो, देखो नहीं दिखी है ना मिलते नहीं थे हम लोग, यार। बस मेरे घर के मतलब आगे देख खड़ा हो देख जाता मतलब था। देखो वो इंसान कितना अच्छा होगा, मतलब उस इंसान के दिल के जज्बात समझो, जो 3 घंटे के रास्ते से, जो 3 घंटे के रास्ते से गुड़गांव से लेके मतलब इसके घर तक देखने के लिए जा रहा है। वो बंदा कैसा होगा? वो भगवान का रूप है वो बंदा, भगवान का। तो फिर उसके बाद तू पागल बेस्ट मोमेंट्स विद था ये यार, हम लोग इतना कम मिले। सबसे पहला दिन कि जिस दिन मेरे को पता लगा कि हाँ जो लड़की मेरे से बात करती है वो यही है। हम 2 साल तो मजाक ही कर रहे थे। तो अगर चलो वो आगे क्वेश्चन है उसका, तो वो बताएंगे हम लोग कैसे शुरुआत हुई है ना। तो बस यही था, मतलब थोड़ा थोड़ा ही मिलते थे हम लोग, तो जैसे थोड़े थोड़े मौके मिलते थे उतने में बड़े खुश हो जाते हम होता है लोग। कि बस मुझे देखने आता था, हम लोग मिल लिए बस, मतलब मिल लिया 5-10 मिनट के लिए, वही बड़ा था। बस वही। रिची कब आया थी? रिची आया हम लोग की शादी के बाद। फिर आपका ब्रेकअप कितनी बार हुआ और कौन? मत ब्रेकअप तो मतलब 7 साल में हजारों बार हुआ हो, हर दूसरे तीसरे दिन हो जाता है। हजारों बार। एक बार तो 3 महीने, पूरे 3 महीने हम लोग ने कितनी बात बार? नहीं एक बार करी। नहीं, कितनी नहीं, बार? हाईएस्ट पूरे 3 महीने। नहीं, हाईएस्ट 3 महीने नहीं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। 3 महीने मेरे को याद है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने से ज्यादा, मतलब 3 से 4 महीने के बीच बीच हम लोग ने पूरी कोई बात नहीं करी। ये पता भी नहीं था कि ये है। खत्म हो गया रिलेशन, खत्म हो गया, मतलब कि बस जब नहीं कौन है तू बस ये हुआ था। पर फिर उसके बाद चलो पता नहीं, एक दिन मैंने इस औरत को, इस महिला को, इस लड़की को मैंने मैसेज किया है ना, इस खूबसूरत लड़की को। फिर चलो उसके बाद मान गई बेचारी, क्या थी, छोटी थी, मान गई चलो। और पूरी लव स्टोरी बताओ यूट्यूब पर, फैमिली कैसे कन्विंस हुई, जल्दी इसका शादी vlog कैसे आएगा, हुई, जल्दी इसका आएगा। हम लोग ब्लॉग डालेंगे अलग से। क्योंकि फिर बोरिंग हो जाएगी, अब हम लोग Q&A कर लेते हैं पहले, फिर लव स्टोरी पूरी और एक उसके साथ बाद में। आपने जिज्जू को प्रपोज किया था कि जिज्जू ने आपको प्रपोज किया था? ओके, सो ये क्वेश्चन था कि मैं प्रपोज किया था, तो मतलब किसी ने किसी को नहीं किया था। वैलेंटाइन डे था है ना, वैलेंटाइन डे के नेक्स्ट डे था। हाँ नेक्स्ट डे था। तो हम लोग वैसे एज अ फ्रेंड्स बात करते थे हम काफ़ी लोग देर से, बेस्ट फ्रेंड्स थे, जस्ट तो बात करते थे। तो फिर ये हुआ कि मैंने इससे पूछा तेरा दिन कैसा था, क्या किया, और मैंने पूछा था, तूने नहीं पूछा। हाँ चल तूने पूछा, मैंने पूछा, अब तो बहुत पुराना हो गया, अब तो याद भूल गया। तो मतलब थोड़ा बहुत याद है, ये तो याद ही है ना। फिर मतलब ये बात हुई, ये पूछा कि चल और इसमें बता तेरी गर्लफ्रेंड कैसे? मैंने कहा है नहीं भाई, गर्लफ्रेंड नहीं है, गरीब इंसान हूँ, अकेला घूम रहा हूँ ना। तो इससे बात हुई, तो मैंने इससे पूछा कि तेरा बॉयफ्रेंड कैसे? कहते नहीं। मैंने फिर हम लोग ने मजाक किया, चल अपने दिल को हौसला देने के लिए हम लोग ना एक दिन के लिए चल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते है ना। और पता नहीं कैसा ये दिमाग में पागला, मेरे मन में लड्डू फूटा। ये इसका तो ऑलरेडी क्रश था ही मेरे पे है ना, तो इसके मन में तो चलो एक दिन के लिए बन जाते हैं। चलो बात की एक दिन, मजाक कर रहे थे, मतलब मजाक कर रहे थे, एक दिन बात करी। उसके बाद ना दूसरे दिन ना इसने कहा ना मैंने कहा कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड। बात करते रहे ऐसे ऐसे, मतलब करते वो मजाक ही 2 साल तो मजाक ही था एक तरह वो से। मजाक बन गया है ना। नहीं जानी वो मजाक में शादी, उस बेचारे को क्यों डरा रही है, वो अच्छा भला सो गया होगा, उसको उठा लिए। तो मजाक में शादी होगी, मजाक से शुरुआत हुई, आगे भी मजाक चलता रहा, मजाक से शादी होगी, और मजाक में हम दोनों साथ में। ऐसे घूर क्यों रही है? मेरे कहने का मतलब है कि शादी भी हमारे साथ मजाक से होगी। आगे नहीं शादी मजाक से नेक्स्ट, मैं सच बता रहा हूँ, जैसे तो मेरे को घूर रही है ना, मुक्कियाँ मार दूंगा इसके बाद। इसके बाद पिटाई होगी। इसके बाद मेरे को जाना है कहीं पे, मेरे को काम, हमने जो प्रपोज किया था जिन्होंने आपको प्रपोज किया था। ओके ये बहुत पेरेंट्स ये नहीं डालेंगे। ओए यार मेरी इंग्लिश की मार मत कर। ओके योर बोथ पेरेंट्स रिएक्शन जब आप दोनों एक दूसरे के बारे में बताया था। तो मतलब मेरे मम्मा मेरे को कुछ नहीं कहते थे, मतलब मैं बता देता था सब बड़े थे मेरे कुछ। तो इसकी तो ये तो एक बार अपने पापा से इतना बताया गया था, पकड़ी गई है ना, अपने घर में पकड़ी गई। इसके पापा ने मतलब कैसे पकड़ी गई भाई साहब, वो भी बताएंगे ब्लॉग में कैसे छोटा यहाँ पे बता दो, नहीं। सस्पेंस खत्म हो जाएगा। हाँ मतलब पकड़ी गई, घर से बड़ा पीटी, वो 76 बजे गई, जो मतलब कि निशान भी है अभी तक, उसके हाथ पे निशान भी है अभी तक। वो चूड़ियों में भी। क्या बजा तेरे को? बेल्ट तक बेल्ट बजी। नहीं बजी, क्या जूते उठा के डंडे बड़ा पीटा है ना। चलो और ऊपर से पैगी मुझे हंसते थे, पैगी बचाने आ रही हूँ, मेरी सिस्टर हो, मैं नहीं रो रही, सिस्टर रो रही है मेरी। ओके मतलब बड़ा पीटी। चलो उसके बाद
सिनेरियो ऑफ योर रिलेशनशिप व्हेन योर पेरेंट्स गॉट टू नो अबाउट यू हो गया. व्हाट इज द कॉमन थिंग इन बिटवीन यू? कुछ भी नहीं, सवाल कॉमन है. ये है कि ये 20 साल का छोटा बच्चा, मैं 25 साल का एक थोड़ा सा ज़्यादा समझदार इंसान, समझदार तो नहीं, मैं समझदार एक इंसान, मतलब खुद जो की तारीफ जो मैं इसको बात बोलता हूँ ना कि सिमरन 3-4 साल तक ना तू ऐसी हो जाएगी, तो मतलब ये मानती तो नहीं मैं है. वो 3-4 साल बाद होने वाली चीज अभी थोड़ी करके तो बैठी समझदारी से चलो पहले, चल छोड़, मैं नहीं ये क्वेश्चन मैं नहीं. अपना Why बचपना you- क्यों मैच्योरिटी में निकालूं? उसके बाद व्हाई यू शो सो मच ऑफ एटीट्यूड एज इफ यू आर फिल्म स्टार. क्या करूं guys, फिल्म मैं इतनी फिल्म सुंदर स्टार होता। नहीं, इफ यू आर फिल्म स्टार. क्या करूं मैं इतनी सुंदर? कुछ मत कर, अभी मेकअप उतार के सो जाएंगे. वो प्रपोज फर्स्ट हो गया, ये मजाक था, मजाक से शुरुआत हुई. हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स एंड ब्ला ब्ला हो गया. व्हाट मेड यू गाइस फॉल फॉर ईच अदर. मजाक था. इसकी मूंछें, इसकी स्माइल। है इनसे भी बड़ा हूँ हाँ, था, मतलब जिंदा हूँ भी मैं. हैंडसम था। आप दोनों की लव मैरिज है क्या अरेंज मैरिज? लव मैरिज है, लव मैरिज. इतनी छोटी एज में शादी क्यों की आप लोगों ने? नहीं करनी थी, इतनी छोटी एज में शादी हो इसको गई. करनी थी, इसने अभी खुद बोला ना कि मैं मतलब इसको तो मेरे करनी को थी। था कि चलो अगर नहीं कुछ हो रहा तो चलो हो जाए, जब वो और कुछ हो नहीं रहा था हो जाए, चलो होगी. फिर ये 7 साल पहले आप 13 या 14 की होगी, उस टाइम आप स्कूल में होंगी. हाँ, छोटा बच्चा था, मैं छोटा बच्चा बता दिया. मैंने नहीं बताया, खुद मजाक में चल गया ना. मतलब ये हुआ कि हम लोग ने बात करी तो रिलेशन उसके बाद इतना अच्छा हो गया, बॉन्ड इतना अच्छा हो गया. वैसे हम लोग एक दूसरे जानते थे, तो मतलब बातें सारा दिन सही रात बातें करते ना. कैसे बातें करते थे? जाइए में घुस के. अब जो ये वीडियो मेरे पापा देखेंगे चित्तर पड़ेगा दोबारा। नहीं वो तो सोच रहे होंगे बेचारी, हमारी लड़की तो इतनी शरीफ थी, मतलब ये क्या कुछ कैसे शरीफ थी, शरीफ हूँ मैं। शरीफ है, मतलब ये कब से चलता आ रहा है. शरीफ थी मैं, ये मेरा पहला ही है और ये यही आखिरी है। लकी मैं ही हूँ, शुरुआत मेरे से हुई है और अंत भी मेरे से ही हुआ. और एक साथ ही थे. हाँ, प्रॉब्लम हुई थी शादी के लिए, घर वालों को मनाने सिंपली माने थे. बहुत प्रॉब्लम हुई थी. बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लास्ट में सिंपली मान गए। अपना ब्लॉग शेयर करेंगे ना जब हम उसमें सारा एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट्स द वन थिंग दैट मेड यू टू मैरी अभिषेक सो अर्ली? केयरिंग था। है हूँ. था, वो गिलास आएगा उठा के सिर पे मारूंगा. केयरिंग था तब, अब नहीं है बट था तब तो वो। नहीं क्या बोली? केयरिंग था। केयरिंग है। नहीं ये सब लोग जानते हैं, तू रहने दे, तू तो झूठ बोल रहे. ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड होप आप सबको अच्छी लगी. थोड़ा हंस के बोल लिया करो. चलो, मतलब अब हम लोग अपना ब्लॉग तब शेयर करेंगे, कब शेयर करेंगे? जब हमें इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स, चलो मतलब इस हमें महीने- लगे कि हाँ आप लोगों को अच्छा लगता है हमें देखना साथ पर में। सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ने चाहिए, तभी तो फायदा है शेयर करने का. कोई नहीं, जल्दी करेंगे, यार जल्दी बहुत करेंगे. मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, इतना मेकअप करना पड़ता है। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय कर देते. जी तू भी बाय कर दे. नीचे तो सो रहा है अच्छा. नीचे कैसे सो रहा है दिखा. जो इच बाय, बाय इच बाय, इच बाय। हमें ठाता है. चलो बाय.